अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल ए दिल की, और ये एपिसोड 4 तक का रिव्यू मैंने पहले दिया था। आज ये सेकंड रिव्यू है इस ड्रामे का मेरा, जो कि एपिसोड 16 तक चला जाएगा। तो हमने देखा कि रूहान और मलिहा की शादी हो गई, और इस शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इंटीमेसी उनकी बढ़ रही है। अगरचे दोनों ही अपनी अपनी प्रीवियस जो है ज़िंदगी, उसमें एक एक साथी का वजूद रखते हैं, और जिसको रूहान ने तो मान भी लिया है अपनी बीवी के सामने, लेकिन साथ ही उसका ये कह देना मलिहा को कि तुम इतनी सेंसिबल कैसे हो कि तुम मेरे साथ एक लड़की का नाम सुनकर भी तुम्हें जेलसी नहीं हुई। तो वो कहती है नहीं, क्योंकि ये पास्ट था आपका और मैं हाल हूँ। बहरहाल यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में टाकरा हुआ है दोनों कपल्स का, जिसमें रूहान और मलिहा, और उधर से उसकी जो साबका फ्रेंड है वो, और उसका शौहर कबीर। अब ये दोनों सना और कबीर शॉपिंग करके निकले हैं, लेकिन अभी अलग अलग हैं, और सना ने देख लिया है मलिहा को रूहान के साथ, और वहीं ज़रा हैरान सी खड़ी है। और इतने में फिर रूहान ही सना से कहता है कि आप हट जाइए, हमारे रास्ते में हैं आप। और वो ये बात सुन के चौंक के कह देती है ठीक है, आई एम सॉरी, और हट जाती है। और इसी तरह साथ साथ हमने देखा कि उसका शौहर भी आ जाता है, जो कि उसको उसके साबका फ्रेंड के साथ उस तरफ देखते हुए देख लेता है। और यूँ फिर उसकी जो शामत शुरू हुई है वो हमने सारी एपिसोड में देखी है कि किस तरह से वो आधी रात को उठकर स्विमिंग पूल के किनारे रो रही है, और उसको उसका शौहर पूछ रहा है कि तुम किसको याद कर रही हो। बहरहाल हम साथ साथ बात करेंगे मलिहा की, जो कि सड़क पर चोट लगी थी, जिसको लुटेरों ने, गुंडों ने सड़क पे माथे पे कोई चोट लगा के उसका पर्स मोबाइल छीन लिया था। और फिर वो हॉस्पिटल में थी, जब उसको होश आता है और वो रूहान को बुलवाती है वहाँ पर, तो हमें लगा कि सडन ही मलिहा बहुत क्यूट लगने लग गई है। जिस एंगल से उसका फेस फिल्माया गया हॉस्पिटल में, उस एंगल से वो बहुत क्यूट और प्यारी लग रही थी, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज लग रही थी, थोड़ा हेल्दी भी लग रहा है उनका फेस। में भी वेट गेन किया है इस क्यूट एक्ट्रेस ने। और उधर हमने देखा कि जो उसका फ्रेंड था जिससे वो शादी करना चाहती थी, उसकी माँ सबा परवेज़, उसको ये इत्तला मिलती है कि उसका बेटा तो टर्की में पकड़ा गया है, किसी रोड एक्सीडेंट के नतीजे में उससे कोई आदमी मर गया, और अब वो जेल में है। और यहाँ पर उसकी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, शादी तय हो चुकी है, और माँ ये अब चाहती है कि जब तक मेरा बेटा शामिल ना हो मैं इस शादी को नहीं करूँ। लेकिन लड़की चूँकि लेट रिश्ता होने की वजह से काफ़ी अनाइड है अपनी इस लाइफ से, और वो जल्दी शादी करना चाहती है। तो देखते हैं कि वो अपनी माँ को किस तरह आगे लगाती है, जिस तरह पहले लगाती रही हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि रात को वो रो रही है अपना पूल साइड पर रोती हुई सना को उसका हस्बैंड रात को ढूंढते हुए आता है, और फिर उसको एक वार्निंग दे के जाता है कि आइंदा मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में उन नज़रों से उस शख्स को देखते हुए ना देखूं जहाँ पर, जैसा कि तुमने मॉल में उसको देखा है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में अब कहीं नहीं रहा, और मुझे तुम्हारी यादों में, तुम्हारी आँखों में और तुम्हारे दिल में उसकी कोई छवि नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मलिहा और रूहान के दरमियान कुर्बतें बढ़ाने के लिए काफ़ी छोटे छोटे वाक़यात दिखाए गए हैं, जहाँ वो गार्डनिंग कर रही है, और वो रूहान को बताती है कि उसको कितना शौक़ है प्लांटेशन का, और वो उसको उसी वक्त नर्सरी लेकर जाता है, उसको अच्छे अच्छे पौधे दिलवाता है, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो पौधे पसंद कर लेती है कि उनको होम डिलीवरी मंगानी पड़ती है। और यहाँ पर वो फिर कहती भी है कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं शॉपिंग कर ली। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है। और कबीर को ऑफ़िस पहुँच के फ़ोन ना करने पर उसकी बीवी सना जब फ़ोन करती है और पूछती है कि तुमने आज मुझे फ़ोन नहीं किया, सुबह नाश्ते की टेबल पे भी वो सर्वेंट के सामने भी उससे लड़के जाता है, तो वो कहता है ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें फ़ोन ही करता रहूँ। यहाँ पर उसका बिगड़ा हुआ मूड आने वाले दिनों की कहानी सुना रहा है, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान क्लैशेस बढ़ेंगे। दूसरी तरफ रूहान ने भी जब मलिहा के सामने ये एडमिट कर लिया था कि मेरी एक्स फ्रेंड थी सना और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं है ऐसा, तो वो मान लेती है इस चीज़ को, और वो कहती ठीक है वो आपका पास्ट था, लेकिन अगर रूहान के बकौल अगर तुम्हारा कोई पास्ट हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये इंडिकेटर है आने वाले दिनों में, आने वाली एपिसोड्स में होने वाले क्लैशेस का, जो इन दोनों के दरमियान मज़बूत रिश्ता बनने के बाद बनेंगे उस लड़के की वापस आने की सूरत में। और हम इसको
देख रहे हैं कि ये जो अच्छे भले एक आइडियल ससुराल और आइडियल कपल की तरह रह रहे हैं ये दोनों, मलीहा और रोहान, और वो उसकी माँ की भी खासी केयर कर रहा है, उनको नाश्ते करा रहा है, उनको दवाइयाँ खिला रहा है, मलीहा के रेस्ट का ख्याल कर रहा है और पूरी रात खुद जाग कर उसकी माँ की देखभाल कर रहा है। ये सारी चीज़ें बैकफायर ना हो जाएं कहीं, और एकदम से रोहान जब उस लड़के को देखेगा मलीहा के साथ, क्योंकि वो एक इमोशनल तरीन लड़का है, वो घर आएगा और रोहान के सामने मलीहा का हाथ पकड़ेगा और कहेगा कि इसको डाइवोर्स दो, मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो फिर देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो नया एक बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे कमज़ोर हो सकती है या कि नहीं हो सकती है। मलीहा को पौधों की ख़रीदारी के दौरान ही रोहान ने बहुत खूबसूरत एक रेड गुलाब का गमला भी लेकर दिया जिस पे 2 फूल लगे हुए हैं, और वो इस बात का इंडिकेटर है कि वो मलीहा को अपनी ज़िंदगी में ऑल इन ऑल बना चुका है। और उसकी ज़िंदगी से सना तो जा चुकी है, लेकिन उसके ख़यालों में अभी भी है। सना भी कई सीन्स में याद कर रही होती है उन बातों को जो उसके फ्यूचर लाइफ के हवाले से उसकी रोहान के साथ बातचीत हुई थी कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा और मैं ये करूँगा शादी के बाद और वो करूँगा। वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद करी है सना, क्योंकि उसका शौहर कबीर सख्त दिलो दिमाग का आदमी है, और वो वैसे भी गौहर रशीद ने कभी किसी ड्रामे में कोई सॉफ्ट रोल नहीं प्ले किया। तो जब भी वो आए थे इस ड्रामे में हमें अंदाज़ा हो गया था कि अगरचे वो भी बहुत सॉफ्ट लुकिंग लड़का लग रहा है, लेकिन उसने फ्यूचर में जो रंग दिखाने हैं वो हम सारे अंदाज़ा लगा सकते थे कि क्या हो सकते हैं। उसके बाद मलीहा के जो ससुराल वाले हैं उनका कोऑपरेशन, उनका अपनी बहू के साथ उसके गम के वक्त में खड़े होना, उसकी परेशानी में खड़े होना, बहुत एक आइडियल ससुराल की सिचुएशन है। और इस सिचुएशन से ही हमें कुछ उम्मीद लगती है कि अगर कभी रोहान और मलीहा की किसी वजह से कोई अनबन हुई तो वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे उसकी फैमिली रोहान की। दूसरी तरफ जो मलीहा का साबका फ्रेंड है उसकी माँ खासी परेशान है, क्योंकि अब उनकी बारी आई है वो दुख सहने की जो उन्होंने मलीहा और उसकी माँ को दिए थे। यहाँ पर उसकी माँ अपने बेटे की अदम दस्तयाबी की वजह से बेटी की शादी ना करने के लिए बजीद, और बेटी कहती है मैंने अभी इसी दौरान ही शादी करनी है, चाहे मेरा भाई शरीक ना हो, चाहे मेरी माँ शरीक ना हो। और फिर हमने देखा कि मलीहा को उसका जो हस्बैंड है वो उसको रास्ते में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिला रहा है, उसको एंजॉय करवा रहा है सफ़र उसके साथ, और उसके साथ टाइम गुजारने को अच्छा फील कर रहा है। और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल ग्रो कर रही हैं और अच्छा चल रहा है सब कुछ, जो कि हमें दिल धड़का रहा है कि न जाने आगे जाके क्या होगा। बहरहाल एक्टिंग के लिहाज से दोनों अदाकार बहुत मंझे हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत एक्टिंग है इनके साथ साथ सना की भी और बाकी को स्टार्स की भी। और आप अगर द क्वीन ऑफ रिव्यू को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए, और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। मिलते हैं किसी और ड्रामे के नेक्स्ट रिव्यू के साथ, और तब तक देखते रहें द क्वीन ऑफ रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।